तो पल्लवी और राजीव दो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और उनकी बस एक बेटी है, विदिता। वो कहते हैं कि उनकी दोनों फैमिलीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो एक और बच्चा रेज करेंगे, पर उनका कहना है कि 1 इज इनफ। और ऐसा क्यों है? पल्लवी कहती है कि हम दोनों के पास ज़्यादा फैमिली वेल्थ या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, हम अपनी इनकम पर ही जी रहे हैं और हम विदिता को बेस्ट चीज़ें देना चाहते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। और राजीव कहते हैं कि शायद 10 साल पहले वो विदिता के बारे में चिंतित होते कि वो बहुत अकेला महसूस करती, पर अब ऐसा नहीं है क्योंकि ओनली चाइल्ड अब बहुत कॉमन हो गए हैं इंडिया में। और राजीव का एक पॉइंट भी है, एक 2011 की स्टडी ने दिखाया कि करीब 10% इंडियन हाउस होल्ड्स का बस एक सिंगल चाइल्ड ही है। और हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये फिनोमिनन अर्बन इंडिया में ज़्यादा कॉमन है। जहाँ सिंगल चाइल्ड फैमिलीज का शेयर इंडिया में 5% है, मेट्रो सिटीज़ में ये शेयर 13% हो जाता है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से कई अर्बन फैमिलीज अब एक सिंगल चाइल्ड ही रेज कर रही हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन सोसाइटी में? हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बात हमारी नसबंदी कहना क्या चाहते हैं? 2 से ज्यादा बच्चा बवासीर होता है, हमारा पिंटू बवासीर है। तो फीस की बात कौन कर रहा है? फीस तो माफ है। फिर अरे ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए है। ऐसा क्या? Well, if you're an only child, it's because your parents had you and then realized that they don't like children. सोनाल्डे देसाई जो एक सोशियोलॉजी प्रोफेसर हैं, उन्होंने 1 चाइल्ड फैमिलीज का ट्रेंड करीब 1 दशक पहले नोटिस किया था। उन्होंने कहा कि वो बहुत सरप्राइज हो गई थी ऐसे फिनोमिनन को देखकर यूएस में, और उन्होंने सोचा कि क्या ये इंडिया में भी हो रहा है या नहीं। फिर देसाई ने अलका बासु के साथ एक रिसर्च पेपर लिखा और इंडिया के फिनोमिनन को समझने की कोशिश करी। और बासु और देसाई कहते हैं कि इस चीज के लिए 3 कारण हो सकते हैं। पहला है कि जैसे हमने वीडियो इंट्रोडक्शन में बात करी थी, पेरेंट्स अपना बेस्ट देना चाहते हैं अपने एक सिंगल चाइल्ड को। और देसाई और बासु बताती हैं कि जहां यूएस में लोग सिंगल चाइल्ड इसलिए चूज कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा टाइम मिल सके अपना प्रोफेशन डेवलप करने के लिए, पर इंडिया में की रीज़न पेरेंट्स का प्रोफेशनल करियर नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बच्चों की काउंसलर सुनन्या चैटर्जी कहती हैं कि जो सिंगल बच्चे होते हैं वो जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनको पेरेंट्स की तरफ से अनडिवाइडेड अटेंशन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलती है। और ये जो ट्रेंड हम इंडिया में देख रहे हैं, यही सेम ट्रेंड कई साल पहले ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी आया था, जैसे चाइना में। उसके साथ ही साथ बढ़ी कई चाइनीज पेरेंट्स की डिज़ायर अपने बच्चों में इन्वेस्ट करने की और कम बच्चे पैदा करने की। देसाई और बासु बताती हैं कि अगर एक बच्चा एक सिंगल चाइल्ड है तो उनका प्राइवेट स्कूल में होने की चांसेस 50% से ज़्यादा बढ़ जाती हैं एज कम्पेयर टू वो फैमिलीज यहाँ 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। और दूसरा कारण जो इस ट्रेंड के पीछे है वो है कि दिन बर दिन बच्चों की पढ़ाई और एक्सपेंसिव होती जा रही है। ये कॉस्ट एक मेजर कारण है जिसकी वजह से बस 24% महिलाएं ही एक सेकंड चाइल्ड चाहती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक 2011 की स्टडी ने बताया कि इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स को एक बच्चा रेज करने के लिए बचपन से कॉलेज तक यानी कि 21 साल तक करीब 55 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें से 46% कॉस्ट एजुकेशन पर जाती है। एक HSBC की रिपोर्ट ने बताया कि 89% इंडियन पेरेंट्स खुद सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। फिर प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट ट्यूशन की कॉस्ट के अलावा जो इंडिया की जॉब मार्केट है वो भी बहुत डिफिकल्ट हो रही है, जिसकी वजह से पेरेंट्स का इंसेंटिव और कम हो जाता है एक और चाइल्ड को रेज करने का। जैसे लिंक्डइन के हिसाब से जो प्रोफेशनल्स के बीच में कंपटीशन था जॉब्स के लिए, वो 30% ज़्यादा था 2020 में 2019 के मुकाबले। और कोविड की वजह से जो इंडियन जॉब मार्केट है वो ऑलमोस्ट मानो 2 भागों में डिवाइड हो गई है। एक पार्ट उन लोगों का है जिनके पास टेक स्किल्स है और उनकी डिमांड कोविड के दौरान एक्चुअली बढ़ी है, पर दूसरी साइड में वो लोग जिनको बहुत दिक्कतें आ रही है एक जॉब ढूंढने के लिए। उसका एक मेजर कारण है कि उनकी जो स्किल्स हैं वो मैच नहीं करते अब हमारे इंक्रीजिंगली डिजिटल वर्ल्ड से। जैसे पंकज बंसल जो एक को फाउंडर है एक HR कंसल्टेंसी फर्म के, वो कहते हैं कि अब वर्क की नई दुनिया ऐसे ही चलेगी और जॉब सीकर्स को अपने स्किल्स एडजस्ट करने होंगे इस चीज़ के लिए। पर एक चीज़ जो आप कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को डिफरेंशिएट करने के लिए वह है एक MBA, और बस किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं बल्कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, और अपग्रेड आपको यही ऑफर करती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जॉब के दौरान ही पढ़ाई कर सकते हैं और अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपग्रेड के प्रोग्राम दूसरे ऑनलाइन प्रोग्राम से डिफर करते हैं कई कारणों की वजह से। पहला है कि जो अपग्रेड की डिग्रीज है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज हैं, जहाँ वो रेप्यूटेड लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ टाइप कर रहे हैं।
हैं, जैसे लिवरपूल जॉन मूस यूनिवर्सिटी, डीकन यूनिवर्सिटी या फिर IMT गाजियाबाद। दूसरा, इन कोर्सेज में जो करिकुलम है वो इंडस्ट्री से रेलिवेंट है, जिसकी वजह से जो आपकी चांसेस होती है एक जॉब मिलने की वो मैक्सिमाइज हो जाती हैं। तीसरा, आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है जिससे आपको जॉब जल्दी और आसानी से मिल सके। तो अगर आप अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं इंडिया की टफ जॉब मार्केट में, अपग्रेड के कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वीडियो पर वापस आते हैं। तीसरा कारण जिसकी वजह से सिंगल चाइल्ड फैमिलीज इंडिया में बढ़ रही हैं वो है कि अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से इंडिया में लोगों के पास कई ऑप्शंस है अपना पैसा खर्च करने के लिए। लोग इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं या फिर इंडिया के बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। लोग डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं और उनके पास दूसरे देशों में काम करने का भी ऑप्शन है। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज एक फैक्टर बन जाती हैं जब पेरेंट्स ये चूज करते हैं कि उनको एक और बच्चा करना चाहिए या नहीं। इसके साथ जब दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है। इसलिए बासु और देसाई कहती हैं कि जब लेजर की वैल्यू बढ़ जाती है, कि बच्चों की वैल्यू कम हो जाती है दूसरी चीजों के कंपैरिजन से, जब कंजम्पशन, लेजर या फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। पर हमें एक बात क्लियर कर देनी चाहिए कि ये सारे रीजन बस अर्बन इंडिया पे अप्लाई करते हैं, रूरल इंडिया पे नहीं। रूरल इंडिया में फर्टिलिटी गिरी है पर उसके पीछे एक मेजर कारण रहा है इंडियन गवर्नमेंट के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। एक रहन ईर, एक रहन बीर, एक रहन धीर, एक रहन वीर, एक रहन तीर, एक रहन। अरे भाई बस मुन्ना मुन्नी वाला बहाना छोड़िए और बच्चों के जन्म में थोड़ा अंतर रखिए। शादी के बाद पहले जानो एक दूजे को, फिर घर में लाओ तीजे को। पति पत्नी करे विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। अब सिंगल चाइल्ड फैमिलीज के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। पॉलिसी एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच एक डर है कि सिंगल चाइल्ड फैमिलीज का एक बहुत सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन सोसाइटी पर ही नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी पर भी। और ये डर बहुत सिंपल है कि इंडिया विल ग्रो ओल्ड बिफोर इट बिकम्स रिच, कि इंडिया की पॉपुलेशन अमीर बनने से पहले बुढ़ी हो जाएगी। और ये सेम डर चाइना में भी था। हम सब चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में जानते जो 1979 से 2016 तक लागू थी। In an effort to protect its people from starvation, China has enacted a policy limiting families to just one child. इस पॉलिसी ने बहुत हद तक चाइना की फर्टिलिटी रेट को गिरा दिया था और अब चाइना को बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े इस पॉलिसी के, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है और बुढ़ी हो रही है। और ये हम इस विजुअलाइजेशन में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों की पॉपुलेशन ज़्यादा थिक है ग्राफ के बॉटम में, यानी कि उनकी पॉपुलेशन बहुत यंग है। पर 2050 तक ये चार्ट ज़्यादा मोटा हो जाएगा टॉप पर, यानी कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा ओल्ड हो जाएगी। और ओल्ड पॉपुलेशन की वजह से एक देश को दो प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। पहला कि किसी भी देश की हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। दूसरा कि उस देश में शायद इतने यंग लोग होंगे ही नहीं इन कॉस्ट को फंड करने के लिए और इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। डिक्लाइनिंग यंग पॉपुलेशन एक मेजर कारण है जिसकी वजह से लोकल चाइनीज गवर्नमेंट्स कई कैंपेन्स को प्रमोट कर रही है, जैसे 1001 रीजंस टू हैव अ बेबी। इनफैक्ट सरकारी न्यूज़पेपर पीपल्स डेली ने एक आर्टिकल में बताया कि एक बच्चे का पैदा होना अब एक फैमिली का मैटर ही नहीं है बल्कि देश का भी मैटर हो गया है। और ऐसे एनवायरनमेंट में यंग पेरेंट्स के लिए बच्चे रेज करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जाक दलील जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक मैनेजमेंट प्रोफेसर है, वो कहती है कि यंगर जनरेशन को अपने एजिंग पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती बल्कि बच्चों की भी लेनी पड़ती है, जिसको कई पॉलिसी मेकर्स एक डबल बर्डन बुलाते हैं। अब जैसे हमने वीडियो में पहले बात करी थी कि एक मेजर स्ट्रेस जो यंग पेरेंट्स का होता है वो है फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस बच्चों की एजुकेशन के लिए। इसी वजह से जैसे हमने एक पिछले वीडियो में बात करी थी कि चाइना कई सख्त कदम उठा रहा है एजुकेशन सेक्टर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे उन्होंने रिसेंटली फॉर प्रॉफिट ट्यूटरिंग को बैन कर दिया, यानी कि अब ट्यूशंस देकर पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपको ट्यूशंस देने तो वो बस नॉन प्रॉफिट तरीके से ही करना होगा। और इन्हीं चीजों के डर इंडिया में भी है। अब समरी के लिए देखते हैं कि पूरा आर्गुमेंट है क्या। एजुकेशन और एक्सपेंसिव और कम्पिटिटिव हो रही है, इसलिए यंग पेरेंट्स कई और बच्चे नहीं करना चाहते क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी उठानी है। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज पॉपुलेशन ज़्यादा ओल्ड हो रही है, इसलिए सरकार को डर है कि इंडिया अमीर होने से पहले ज़्यादा ओल्ड हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसके बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं उसकी एक्चुअली एडवांटेज चली जाएगी। ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ कई स्टेट्स जो 2 चाइल्ड पॉलिसीज़ को इंसेंटिवाइज कर रही हैं वो ऑलमोस्ट इलॉजिकल है, क्योंकि इंडिया की फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स और सारी रिलीजन्स के अक्रॉस कम हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं इस चार्ट से कि
कि 2015 से 2019 तक मोस्ट स्टेट्स की फर्टिलिटी रेट कम हुई है और सारे रिलीजन्स के अक्रॉस ही हमें ऐसा ही ड्रॉप भी देखने को मिला है। इसीलिए जो कई स्टेट गवर्नमेंट्स पॉलिसी क्रिएट कर रही हैं उनकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इफेक्टिव होता है विमेन एम्पावरमेंट करना और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की एक्सेस और बढ़ाना गाँव-गाँव में। तो अब इन प्रॉब्लम्स के पीछे सोल्यूशंस क्या है? एक सोल्यूशन क्लियरली है कि हमें एजुकेशन से रिलेटेड स्ट्रेस कम करना होगा यंग पेरेंट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए और बच्चे रेज करने के लिए। अब इस स्ट्रेस को कम करने के लिए कई पॉलिसी सोल्यूशंस हो सकते हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस बनाना जिससे कंपटीशन कम हो जाए, स्कूल्स की क्वालिटी इंक्रीज करना और एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस कम करना, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी अचीव करने की कोशिश कर रही है। सरकार दूसरे स्टेप्स भी उठा सकती है, जैसे एजुकेशन में प्रेशर के अलावा वो जो जॉब मार्केट में प्रेशर है उसको भी कम कर सकती है। और इन दोनों इश्यूज का एक रिलेटेड सोल्यूशन भी हो सकता है कि जो एकेडमिक करिकुलम है वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अलाइंड हो। और इस प्रोसेस में कई प्राइवेट कंपनीज भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। जैसे अपग्रेड जैसी कंपनीज स्किल्स के डिमांड और सप्लाई को मैच कर सकते हैं और उनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स वही करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस प्रॉब्लम का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि इसकी वजह से इंडियन सोसाइटी में एक्चुअली विमेन एम्पावरमेंट भी हो सकती है। जैसे बासु और देसाई ने अपने रिसर्च पेपर में दिखाया कि 40% इंडियन फैमिलीज की एक सिंगल चाइल्ड एक लड़की थी। अब इंडियन सोसाइटी में कई बार एक लड़की को पराया माना जाता है और ये एक्सपेक्टेशन होती है कि पेरेंट्स की देखभाल बस उनका लड़का ही करेगा। पर जैसे और सिंगल चाइल्ड फैमिलीज होंगी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों को भी दी जाएगी, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी और इक्वल हो सकती है। और शायद वैसा ही पल्लवी और राजीव के साथ भी हो सकता है। और सिंगल चाइल्ड फैमिलीज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारी सरकार को अभी से ही सोचना होगा। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। जैसे हमने पहले वीडियो में बात करी थी, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट अपग्रेड्स ऑनलाइन प्रोग्राम्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड मेक द स्मार्ट चॉइस ऑफ एनरोलिंग इनटू देयर प्रोग्राम्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।